हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th के लिए अपना मैथ सब्जेक्ट अपनी अभ्यास 1.1। कक्षा 7 वाले बच्चे अभ्यास को ज़रूर देखें जिनके समझ में नहीं आई है कि पहली और दूसरी तीसरी कुछ अभ्यासें शुरू की ऐसी होती हैं कि बच्चों को समझ नहीं आती है, बस ऐसे ही टीचर्स कराते हैं और टिक लगा के छोड़ देते हैं, बस काम पूरा किया और बात ख़त्म। तो ये शुरू की जो एक्सरसाइज होती हैं समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी को आज हम समझाते हुए अपनी अभ्यास चलते हैं 1.1 पर। तो सबसे पहला सवाल हमारा देख लेंगे क्या है कि निम्नलिखित को प्लस अथवा माइनस चिन्ह के द्वारा इंगित कीजिए। मतलब इन्हें प्लस माइनस चिन्ह के द्वारा इंगित करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बना, हिमांक से नीचे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये हिमांक से नीचे की ओर है, तो ये तो हो गया हमारा माइनस का। अगर ये हिमांक से ऊपर की ओर होता तो आया था हमारे यहाँ पर प्लस का। जैसे किसी कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पश्चात 12 मिनट, मतलब कार्य प्रारंभ होने के पश्चात मतलब बाद की बात बता रहे हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका आंसर, इसका हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 12 मिनट। मतलब जो भी हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात मतलब बाद की बात की, अगर पहले की बात की होती तो हमारे यहाँ पर माइनस का 12 मिनट आ जाता। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के पश्चात 1 घंटा। अब इसमें भी सेम फिर से वही क्वेश्चन है कि ट्रेन के स्टेशन छोड़ने के पश्चात का 1 घंटा। अगर पहले का होता स्टेशन का ट्रेन छोड़ने से पहले तो यहाँ पर आता हमारा माइनस, लेकिन अब आया यहाँ पर स्टेशन छोड़ने के पश्चात मतलब बाद का 1 घंटा। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा प्लस का 1 घंटा। तो इसका आंसर हुआ हमारा प्लस का 1 घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंक खाते में जमा 1225, बैंक खाते में 1225 जमा। अब यहाँ पर भी इस तरीके से दिया है कि बैंक खाते में जो है हमारा 1225 जमा हो रहा है, और 1225 जमा हो रहा है तो यहाँ पर आ जाता है हमारा इसका आंसर प्लस का 1225। अगर जमा नहीं हो रहे होते, निकल रहे होते, तो आया था हमारा यहाँ पर माइनस का। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हमारा कि कौन उच्च है। मतलब इन जो दे रखे हैं संख्या, इन संख्याओं को पूछा कि कौन सी संख्या उच्च है। तो बेसिकली क्या दे रखा हमारे यहाँ पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, माइनस का 12 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो ऑब्वियसली जो है हमारा प्लस वाला ही ज्यादा होगा ना, तो यहाँ पर होगा हमारा प्लस वाला, ठीक, माइनस वाले को छोड़ के। अब नीचे वाले में देखा क्वेश्चन नंबर 2 में कि माइनस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस का 1 ज्यादा, वो प्लस का 1 ज्यादा हुआ या माइनस का 6 ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियसली हमारा प्लस का 1 ज्यादा होगा माइनस के 6 से। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका भी प्लस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है कि अग्रलिखित का मान लिखिए। मतलब जो संख्याएं दे रखी हैं उनका मान लिखना है। तो इन संख्याओं के आगे क्या लगा हुआ हमारा, एक मोड लगा हुआ, मोड। तो ये मोड जो हमारा क्या काम करते हैं कि अगर संख्या हमारी माइनस में होगी तो भी प्लस में निकलेगी बाहर इन मोड्स के, अगर प्लस में है तो प्लस में रहेगी। जैसे हमारा ये मोड प्लस 18 है तो कितना लिख लेगा यहाँ से हमारा प्लस का 18, ये इसका आंसर हुआ। अब ये 16 में से 22 गए, उल्टा उल्टा यहाँ पर 16 में से 22 गए तो माइनस का 6 बचना चाहिए, लेकिन ये मोड जो है इस मोड के बाहर जो संख्या आएगी तो वो हमारी प्लस में ही आएगी। बस इसमें यही बताया गया है कि अग्रलिखित का मान लिखिए। इस मोड्स के बारे में बताया गया है कि ये तो जो प्लस की है प्लस में रहेगी, अगर माइनस वाली संख्या मोड से बाहर आती है तो भी हमारी प्लस में ही आएगी। अब हम सवाल नंबर अपना 4 देखेंगे। तो सवाल नंबर 4 में हमारा क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब ये हमारी संख्याएं दे रखी हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो इन्हें आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो आरोही क्रम हमारा वो क्रम होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इन सब में हमारी सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो एक बात और है कि हमारी माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी हमारी छोटी होती है। वो किस तरीके से यहाँ पर हम देख लेंगे। इस तरीके से हमने कोई यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ पर कोई हमने पॉइंट माना, मान लिया इधर हम प्लस में चल रहे हैं, +1
+2 +3 +4, तो इधर तो प्लस में चल रहे हैं। अब इधर चलेंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? तो सबसे छोटी संख्या तो हमारी -4 ही हुई ना, क्योंकि ये प्लस का पॉइंट है हमारा 1। इस पॉइंट के पास में सबसे दूर वाली संख्या कौन सी है? -4। फिर उससे छोटी कौन सी होगी? -3। उससे छोटी कौन सी होगी हमारी? -2। उससे छोटी कौन सी होगी हमारी? -1। और फिर इन सबसे बड़ी होगी हमारी प्लस का 1। फिर उसके बाद बड़ी होगी हमारी प्लस का 2। उसके बाद बड़ी होगी हमारी प्लस का 3। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई हमारी? -4। मतलब माइनस की जितनी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या उतनी ही ज्यादा हमारी छोटी संख्या। तो अब इस तरीके से यहाँ पे हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, इसका आंसर देख लेंगे। सबसे छोटी दूर आएगी हमारी, जो आएगी वो संख्या आएगी हमारी सबसे पहले -21, ये सबसे छोटी होगी। फिर देखेंगे, फिर है -10। फिर देखेंगे क्या है, और नहीं, ये -10 आने से पहले जो है हमारी संख्या एक आएगी -17 दे रखी है यहाँ पर, तो ये आ जाएगी हमारी -17। अब क्या है, -10 दे रखा है। अब क्या देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी आएगी हमारी 1, उसके बाद कौन सी आएगी 6, उसके बाद आएगी हमारी 14, और ये हुआ हमारा आंसर। अब दूसरे वाले में भी इस तरीके से देख लेंगे कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? हमने ही बताया था कि माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी होगी। तो सबसे पहले कौन सी लिखेंगे हम यहाँ पे, हमारी -16, फिर -10, फिर -4, फिर आ गया हमारा 0, फिर 1, फिर 3। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर को हुआ। निम्नलिखित पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखना था। जैसे माइनस की संख्या भी दे रखी थी, तो आरोही क्रम हमारा वो क्रम होता है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से पहला भी हुआ हमारा, इस तरीके से हमारा ये दूसरा भी हुआ। अब ऐसे ही हमारा सवाल नंबर 4 दे रखा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। अभी लिखा था हमने आरोही क्रम, अब लिखना है हमें अवरोही क्रम में। तो हमारा अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम हमारा वो क्रम होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारी देख लेंगे, पहले सबसे बड़ी लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी क्या दिख रही है हमारे यहाँ पर? 28। उसके बाद क्या दिख रही है हमारी? 18। उसके बाद क्या दिख रही है हमारी? 1। उसके बाद क्या दिख रही है हमारी? -4। उसके बाद क्या दिख रही है हमारी? -9। उसके बाद क्या दिख रही है हमारी? -26। तो इसका ये आंसर हुआ हमारा। अब इस तरीके से यहाँ भी देख लेंगे कि इनमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे हमारी यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या देखने में हमें आ रही है यहाँ पर हमारी 8 लिख लेंगे। 8 के बाद कितनी है हमारी? 6 है, 6 लिख लेंगे। 6 के बाद कितनी है रखी है हमारी? 5 दे रखी है। 5 के बाद 1 दे रखी है, और 1 के बाद हमारी -7 दे रखी है। -7 के बाद हमारी -10 दे रखी है, और -10 के बाद दे रखी है हमारी -12। तो अब अवरोही क्रम में हमारा क्या हुआ? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से हमारा अवरोही क्रम हुआ। ऐसे हमने इसमें किया था। अब सवाल नंबर हमारा 6 आया कि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, प्लस माइनस के चिन्ह दे रखे हैं, और वहां पर दे रखा हमें ज्ञात कीजिए कि इनमें हमें क्या याद करना है। अब जैसे इसका पहले वाले का आंसर लिखेंगे, ये तो हमारा प्लस का 6 हुआ, और ये प्लस तो है ही बाहर, लेकिन ये माइनस